हाय दोस्तों, चलिए आज पुनः हम आज से चालू करने जा रहे हैं ये 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो मैथ से संबंधित है, जो बहुत उपयोगी है आप लोग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग ध्यान से इसको देखिए और समझिए। अगर आप एक एक पॉइंट नहीं समझिएगा तो ऑब्जेक्टिव एक ऐसा चीज है जो आपको प्लस पॉइंट करता है नंबर जोड़ने में, ठीक है कुछ नहीं, उसमें है क्या कि आपका तर्क शक्ति। गणित वह सब्जेक्ट है जो तर्क शक्ति पे काम करता। तर्क शक्ति कहते किसे हैं? यानी आप कितने कोई चीज के बारे में विस्तारित सोच सकते हैं। विस्तारित मतलब कितना लंबा तक जा सकते हैं। अगर कोई कह दे आपको कि आप दूध को देखे हैं तो कहेगा हाँ, तो दूध से क्या बनेगा? उन्होंने देखा चाय, बोलेगा चाय पीने के लिए। उसने जो देखा तर्क लगाया उतना तो बोल दिया। अब किसी ने कहा सर इससे मिठाई बन जाएगा, तर्क शक्ति थोड़ा क्या कर लिया, बढ़ाया। अब उसी में से एक बच्चा कहा सर दूध को खा भी सकते हैं, उसके बाद चाय भी बनता है, उसके बाद दही भी बन सकता है, हो सके इससे घी भी बना सकते हैं, इससे रसमलाई भी बनता है, इससे रसगुल्ले भी बनते हैं। उसने अपना तर्क लगाया तो कितने चीजों में वह दूध को देखा ना। उसी प्रकार से यहाँ हम लोगों को इस प्रश्न में क्या लगाना है? तर्क लगाना है। अगर तर्क नहीं लगाइएगा तो क्या होगा? आप दिमाग को अस्थिर रखिएगा, एक जगह शिथिल रखिएगा तो नहीं चलेगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको थोड़ी सी क्या करना होगा, खुल के दिमाग लगाना होगा, तब आप सीखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? इस बात को समझने के लिए हम लोग संख्या रेखा जानते हैं ना। ये है कौन सी आपका संख्या रेखा। यहाँ 0 ले लिए और यहां हम लोग 1 2 3 देते हैं ना। इधर क्या लिखते हैं? ये साइड में माइनस यानी ऋणात्मक, इधर डालते हैं ना। ये संख्या रेखा पे आपको पता है पूर्णांक भी है, भिन्न भी है, वास्तविक संख्या, ये सब कहलाएगा मिलके। इसके साथ साथ आपका परिमेय और अपरिमेय संख्या है कि नहीं। और पूछ क्या रहा है यहाँ पर? परिमेय और अपरिमेय। तो चलिए, एक परिमेय है ना, अभी दो भी है। अगर हम इन दोनों के बीच जाएं तो हमको कहां से जाना होगा? 1.1 से 1.2, 1.3, ऐसे करते करते 1.9 तक जाइएगा, तब आपको क्या मिलेगा? 2 आएगा ना। एक बात फोकस कर लीजिए। अब देखिए, ये 1 से 2 के बीच कह रहा, दो संख्या के बीच, तो 1 से 2 के बीच लगभग 10 गो यहां मिल गया, जो आंख के सामने दिख रहा है। 1.1, 1.2 इस तरह से दिख रहा है कि नहीं। अब चलिए, यहां 1 है ना, ये 1.1, इस 1 की बात हो रही है। इस 1 से फिर ये मान लो 9 तक जाना होगा, तो यहां यानी 2 तक जाना होगा, तो इसको भी लिखना होगा 1.1, फिर 1.2, इस तरह से फिर 2 बनेगा। यहाँ देखिए, संख्या की छोटी इकाई बनती जा रही है। छोटी इकाई ही परिमेय अपरिमेय का रूप होता है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके नीचे जाइएगा तो कितना हो जाएगा? बहुत सारी हो जाएगी। जब बहुत सारी हो जाएगी तो उसको क्या कहा जाए? अनंत। तो कौन सा हम टिक लगना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब नीचे वाला देखें, क्या लिखा हुआ? निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? इसका कंसेप्ट क्या है अभाज्य संख्या का? क्योंकि एक बच्चा बोलेगा अभाज्य संख्या का कंसेप्ट क्या है। चलो अंशु बोलो तो। सर, वैसी संख्या जो एक और खुद से कटे। वैसी संख्या जो एक और खुद से कटे, यही ना? क्या यही बात है ना दोनों? चलिए बैठ जाइए। तो इसमें कौन ऐसी संख्या है जो एक और खुद से कटता है? अगर हम 16 के बारे में देखें तो 16 भी तो कोई पहाड़ा का अंक है। क्या ये भाज्य हो सकता, अभाज्य हो सकता है? नहीं। 15 कटेगा किसी से? ये होगा नहीं। 29 कटेगा किससे? कैसे कैसे इसमें क्या कर सकते हैं हम? 29, कोई ऐसा पहाड़ा खोजो जो 29 मिले उसमें। एक के अलावा
कोई नहीं है, तो सीधी बात है 33 में तो तीन के पहाड़ा में हो सकते हैं, लेकिन 29 किसी भी पहाड़ा में नहीं आता, वह एक और खुद से कटता है, इसीलिए ये 29 हो गया ना। अब चलिए जस्ट यहां देखिए 0.3 पे क्या है, रेकरिंग है का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप लिखिए। सबसे पहले इसको परिमेय रूप में लिखना है। हम लोग जाने हैं पहले से ये 3 है, और मतलब 3 जो है वह कंटिन्यू रूप से चलते हैं, है ना। तो यहाँ क्या बनेगा, 1 पॉइंट उड़ाने के बाद 10 में 1 घटेगा, कितना होगा 9। तो बताए भी पहले, इसको बना के बताए हैं, लेकिन इसको हमको डायरेक्ट बनाना है तो 3 बट्टे क्या देना है। तो ये हो गया एक परिमेय रूप, लेकिन इसका और सरलतम रूप का मतलब ये हो गया, इसको काट के देखिए 3 एकम 3 तिया, ये कितने आ गए 1/3, ये हुआ इसका लघुत्तम रूप। मांग रहा है जो ऑप्शन नंबर कितना 3। तो चलिए यहां पर अब बात करेंगे, थोड़ा सा यहां पर आप लोगों को हमको सोचना पड़ेगा ना। थोड़ा सा देखिए 7 + 3√2 हाय, यहां कह दिया सिर्फ हाय में क्या आ जाएगा, परिमेय है या अपरिमेय है या भिन्न है या पूर्णांक है। एक बात बताइए, 7 तो परिमेय है और 3√2, अगर हम 3√2 की बात करें, 3√2 में ये 3 परिमेय है और √2 अपरिमेय है। परिमेय जब अपरिमेय से गुना करेगा तो क्या बनेगा, अपरिमेय बनेगा। तो ये दोनों मिलके क्या कहलाएगा, अपरिमेय। और 7 + 3√2 ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय। ये क्या कहलाएगा, परिमेय में जब अपरिमेय जोड़ेंगे तब अब क्या ये परिमेय भी हो सकता है। जब हम परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे क्या वो परिमेय भी हो सकता है। तो चलिए ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो चलिए यहां देखिए, अब यहां देखिए 5, उसके बाद 15 और 20 के लॉस और मॉस का अनुपात मांग रहा है। ये हम लोग को बच्चे क्लास में जो 6-7 में पढ़ रहे थे उस समय का दिमाग लाएंगे, हमको यहाँ का नहीं लाना अभी ना। हम लोग जब एचसीएफ एलसीएम बनाएंगे तो वहां लगाएंगे, तर्क वितर्क करेंगे। यहाँ छोटा, यहाँ लगना है थोड़ी सी धन, हम ज्यादा धन खर्च करके क्या करें। एक बात बताइए, ऐसी संख्या खोजिए 5 यानी 5, 15 और 20, ये तीनों को है ना काट दे, लेकिन वो हाई होना चाहिए, मतलब ऊपर की। कौन संख्या ऐसा है, क्या 5 के अलावा अगर 10 की बात करें तो 20 को काटेगा, 15 को भी नहीं काटेगा। तो अब ऐसी ही संख्या खोजना जो ऊपर यानी उसको लेने के बाद इसमें सब संख्या कट जाए, वो भी आना चाहिए। तो देखो 5 से अगर काट रहे हो, ये भी तीनों कट रहा है ना, 6 जाएंगे तो 5 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये डिफिनिट हो गया कि 5 से नीचे ही का एचसीएफ होगा। जब 5 काट रहा है तो एचसीएफ कौन होगा, 5। तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा 5। तो किसका अनुपात मांगा है, लॉस और मॉस। कौन ऊपर जाएगा, लॉस ऊपर जाएगा और मॉस नीचे रहेगा। तो नीचे दे दो मॉस को, लॉस को ऊपर डालना है। तो बताओ 5, 15 और 20 का लॉस क्या होगा। अगर आपको मालूम नहीं तो बच्चा क्लास में हम लोग पढ़ते थे, अभी बोले थे ऐसा बनाते थे ना। यहाँ क्या दे देंगे 5, 5 एकम 5, 3 और 4, 4 तिया 12 पंचे 60। अगर इसको हम काट दे तो क्या आएगा, यहाँ ऊपर में 12, यहाँ 1। अगर इसी को ऊपर वाले को पहले अनुपात में लिखा जाता है और तब बाद में नीचे वाले। 12 अनुपात कौन सा नंबर, डी नंबर। समझ पाए इसको। चलिए अच्छा, यहाँ एक सवाल और आ गया ना। एक सवाल क्या है हम लोग का, यदि P और Q, P और 2 आभास संख्या, जैसे कह दिया आभास संख्या। अब यहां पर हमको दिख नहीं रहा, हम लोग 1, 2, 3 ऐसे करके पढ़े हैं संख्या को,
अब पी और क्यू को कभी संख्या पढ़े हैं, लेकिन कहा क्या है, पी और क्यू आभास संख्या, तो हमको डरने की कोई बात नहीं है। कंसेप्ट तगड़ा रखेंगे कि आभास संख्या का, कोई भी आभास संख्या हो, उसका जब हम मौसम मांग ले, सीधी बात है कि कितना आता है 1। क्यों? क्योंकि आभास संख्या का हम लोग कंसेप्ट जानते हैं 1 और खुद से कटे, तो कॉमन क्या आएगा दोनों में? अगर हम इसका गुणनखंड, इसका हम बात करें तो कौन कौन संख्या से कटेगा, तो 1 और खुद से, ये भी 1 और खुद से, तो दोनों में कॉमन क्या दिखा, 1, तो मार दो 1 में। समझ में आया ये बात? ये बात आप लोग पहले से भी जानते हैं, शायद जानते हैं ना। चलिए, 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या क्या है? एक बात याद रखिएगा, 0 और 50 के बीच गिनती कहां से लेते हैं? 1 से। 1 से लेते हैं, तो 1 से गिनती लेने के बाद, 1 से गिनती लेने के बाद टोटल संख्या 50 आ जाएगा। उसमें से आधा सम है और आधा विषम है, तो कितने संख्या हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे ना। ये बात समझ में आ गया? चलिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल मांग रहा है। ये कंसेप्ट पे बनेगा, याद जो होगा हम लोग को। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना? 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भाज्य संख्या, यहां आवाज ही देना था ना रे। चलिए और लगा देते हैं ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आएगा? 2, और ये दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8। आंसर कौन सी हो जाएगी? सी। यहां आवाज होना था ना। चलिए चलो, आप इतना लेट से आई है, चलो बैठो। चलिए, 6/15 ना। चलिए, तो यहां देखिए आप लोग, इसका कंसेप्ट समझिए, बहुत ही तगड़ा सवाल है ये कई बार पूछ देता, बच्चा यहां फाइल कर जाता। हम लोग जब क्या लिखा हुआ, 6/15 का दशमलव प्रसार होगा में क्या आएगा? शांत है या अशांत है, दोनों है या अब क्या है हम लोग का कंसेप्ट है शांत होने का, कि किसी भी संख्या का हर में जो रहता है, वो हर में रहने वाले संख्या का हम लोग क्या करते हैं? आवाज गुणनखंड निकालते हैं गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड में देखते हैं सिर्फ 2 आ गया, क्या हो गया? शांत। जब सिर्फ 5 आ जाए, जब दोनों आ जाए, इसके अलावा कोई संख्या आ जाए, अशांत। ये कंसेप्ट है हमारा, फिर से समझ लो। हर का आवाज गुणनखंड करने पर जब सिर्फ 2 आ जाए, सिर्फ 5 आ जाए, और जब दोनों मिल के आए, ये कंसेप्ट है। लेकिन यहां अगर जाएंगे इस सवाल पे, 16 बटे कितना है? 15, 6/15। इस 15 का अगर हम आवाज गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 3 और 5। 3 और 5 आएगा, कंसेप्ट यहां चला जाएगा। कंसेप्ट के मुताबिक इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशांत। कंसेप्ट के अनुसार अशांत होगा। कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं जिसका आवाज गुणनखंड सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2 या 5 रहे, तब वो क्या होगा? शांत होगा। यहाँ तो कंसेप्ट 5 आ रहा है, लेकिन 2 इसकी गिनती में नहीं आ रहा है, इसीलिए ये किसमें चला जाएगा? अशांत में। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा संख्या रहे जब ऊपर नीचे किसी संख्या से कटे तो काट देना है। कटेंगे तो कितना आएगा? 2 बटे, इसका नीचे वाला का आवाज गुणनखंड सिर्फ कितना आ गया? अब बताओ ये शांत है या अशांत? शांत। कौन सा आंसर होगा? तो मेरे अनुसार से आप लोग अच्छा सीखे होंगे नहीं? यहां से अगर इस टाइप से कोई कंसेप्ट आ जाए कोई सवाल का, तो बन सकता है, नहीं बनो? तो चलिए नेक्स्ट में